अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एसिड एंड बेस कंसेप्ट के हवाले से, जिसमें हम सीखेंगे हार्डीनेस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले फिज़िकली हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं एसिड एंड बेस को। एसिड एंड बेस को फिज़िकली हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। वो वीडियो लेक्चर आप लोगों को 10th क्लास के प्लेलिस्ट में मिल सकती है। अगर जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख ले, ताकि एसिड एंड बेस के जो सारी कंसेप्ट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाए। आर्यनस ने अपनी पहली कंसेप्ट दी थी, उसके बाद कंसेप्ट दी थी ब्राउनस्टेड एंड लाउरी, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी कंसेप्ट दी थी। और उनके बाद जो कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट जो आज हम इस्तेमाल कर सकते हैं या जिन्हें हम सीखते हैं मज़ीद एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं केमिकली बेसिस पर, वो लेविस कंसेप्ट है। तो पहली कंसेप्ट इस सीरीज़ में सीखते गए आर्यनस कंसेप्ट। आर्यनस ने अपनी कंसेप्ट दी थी 1884 को, 1884 को इन्होंने अपनी कंसेप्ट दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर जब कभी किसी भी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड है, उसे अगर एक्वस सॉल्यूशन में ओपन कर ले, अगर पानी के साथ उसकी रिएक्शन करा ले, पानी में उसे ओपन कर ले एक्वस सॉल्यूशन में, तो वही कंपाउंड जनरेट करता है H पॉजिटिव आयन। अगर वो H पॉजिटिव आयन जनरेट करे तो उस कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं वो एसिड है। आप ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो H पॉजिटिव जनरेट करे या वो पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना ले, इस कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, या ये हाइड्रोनियम बना ले या H पॉजिटिव बना ले, प्रोटॉन बना ले, उस कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं वो एसिड है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर मैं इसे H2O में पानी में ओपन कर लेता हूँ तो ये मुझे H पॉजिटिव दे देता है और Cl नेगेटिव दे देती है। अभी ये जो कंपाउंड था HCl था, इसने जनरेट कर ली H पॉजिटिव, तो इसीलिए इसको मैं नाम दे सकता हूँ कि ये क्या है, एक एसिड है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मैं पानी के साथ इसकी रिएक्शन करा लूँ तो ये जनरेट कर लेता है H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये जनरेट करता है। इसने बना ली थी H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, तो इसीलिए इस कंपाउंड को मैं नाम दे सकता हूँ कि ये एक एसिड है। इसी तरह इन्होंने अपनी कंसेप्ट बेस के हवाले से दी थी कि जब कभी किसी भी कंपाउंड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में ओपन करके और ओपन करने के बाद इसने अगर OH नेगेटिव आयन इसने जनरेट की, जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, अगर इसने OH जनरेट कर ली तो उस कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक बेस है। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इसे एक्वस सॉल्यूशन में ओपन कर ले, H2O में, पानी में इसे या पानी के साथ इसके रिएक्शन करा ले, तो ये जनरेट कर सकता है OH नेगेटिव जनरेट कर सकती है। तो इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये एक बेस है। ये इसी तरह सोडियम पॉजिटिव भी बना सकता है। तो एसिड की कंसेप्ट ये थी कि ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें एक्वस सॉल्यूशन में ओपन करके अगर उन्होंने H पॉजिटिव दे दी या H3O पॉजिटिव दे दी तो उन कंपाउंड्स को हम लोग एसिड कहते हैं। अगर ऐसा कंपाउंड हो जो एक्वस सॉल्यूशन में ओपन करने के बाद OH आयन दे दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, तो उसको हम लोग नाम दे सकते हैं बेस का। लेकिन उसके बाद इसकी कंसेप्ट ये फेल हो गई। ये इस वजह से फेल हो गई क्योंकि इसकी जो कंसेप्ट है उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। इसमें मेनली जो डिफेक्ट था वो ये थी, अगर डिफेक्ट इसके डिस्कस कर ले, जो लिमिटेशंस है, डिफेक्ट्स है, वो डिस्कस करें कि पहली इसकी डिफेक्ट ये थी कि इसके कंपाउंड में अगर आप इसके जो कंसेप्ट इसमें आपने गौर की होगी कि इसमें चाहे एसिड का कंसेप्ट हो या बेस का कंसेप्ट हो, उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन का होना लाजमी है। मतलब ये कि उसमें H2O पानी का होना लाजमी है। जब तक अगर आप किसी कंपाउंड को पानी में ओपन नहीं करेंगे, अगर वो चाहे जितने भी H पॉजिटिव दे दे, तो उसको हम लोग एसिड नहीं कहते। तो इन्होंने कहा था जब किसी कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में ओपन करके H पॉजिटिव दे दे फिर वो एसिड होगा। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का होना लाजमी था, या हम लोग कह सकते हैं कि सिंपली पानी का होना लाजमी था। तो फिर ये कंसेप्ट एक्सप्लेन हो रही थी।
दूसरी इन्होंने कंसेप्ट में ये इसके गलतियाँ थी, ये इसके डिफेक्ट्स थे, लिमिटेशंस थे कि ऐसे भी एसिड्स है जिनके पास H पॉजिटिव जनरेट कभी करते ही नहीं है, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन में ओपन हो या हम लोग उसे सिंपली उसमें रिएक्शन करवा ले, डिकम्पोज करा ले। जैसे कि एग्जांपल इसी तरह हम लोग ले सकते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक एसिड है, लेकिन जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में ओपन कर ले भी ये H पॉजिटिव जनरेट नहीं कर पाता। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो पानी में ओपन करने के बाद भी अगर या पानी में ओपन ना भी हो बल्कि उसके पास H पॉजिटिव है ही नहीं थे, हाइड्रोजन उस कंपाउंड के पास था ही नहीं, तो उन कंपाउंड्स को या उन एसिड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें HCl में HCl एसिड है, लेकिन HCl एसिड उस वक्त है जब ये H पॉजिटिव जनरेट करता है, लेकिन H पॉजिटिव उस वक्त जनरेट होगा जब इसके पास खुद हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसके पास खुद हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इसके पास खुद हाइड्रोजन मौजूद है। फिर ये जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में ओपन कर ले तो फिर ये H पॉजिटिव हमें दे सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एसिड है। लेकिन ये ऐसे एसिड्स है जिनके पास हाइड्रोजन पहले से मौजूद है ही नहीं, तो इन कंपाउंड्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसकी मेन एग्जांपल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। उसके बाद बेस के लिए भी यही कंसेप्ट थी कि बेस ऐसे कंपाउंड्स होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में ओपन कर ले और वो हमें OH नेगेटिव दे दे, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग बेस का नाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स थे, ऐसे भी बेस थे जिसके पास OH मौजूद है ही नहीं। अगर इस बेस को आप देखें तो इसमें पहले से OH मौजूद है, फिर यहाँ पे ये जनरेट कर सकता है। लेकिन ऐसे भी एसिड्स है जो कभी OH जनरेट कर पाती ही नहीं है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है। जिस तरह सोडियम कार्बोनेट है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम है और एक कार्बोनेट है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इस सोडियम कार्बोनेट के पास OH मौजूद ही नहीं है, तो ये कैसे जनरेट करेगा। लेकिन बाकी बाद में आने वाले कंसेप्ट्स ने ये इन्हीं को एक्सप्लेन कर ली कि इसे हम लोग एज आ बेस कह सकते हैं। और इन कंपाउंड्स को एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो एग्जाम्पल है, इसे हम लोग नेम दे सकते हैं कि ये एक एसिड है। यहाँ तक थी एसिड एंड बेस कंसेप्ट आर्यनस कंसेप्ट के हवाले के मुताबिक। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट इन्होंने ये एक्सप्लेन की थी कि अगर जब कभी हम लोग एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्शन करवा ले, कोई भी एसिड हो उसे बेस के साथ रिएक्शन करवा ले, तो हमें जो फार्मेशन होती है, जो चीज़ मिलती है, वो एक साल्ट होता है। जिस तरह कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन होती है और प्लस उससे H2O बनती है, पानी अरहाल में उसे बनती है। अगर कोई एसिड हम लोग ले ले, फॉर एग्जांपल हम लोग ले ले HCl ले ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा ले एक बेस के साथ जो आर्यनस कंसेप्ट के मुताबिक बेस है। ये आर्यनस कंसेप्ट के मुताबिक एक बेस है और ये आर्यनस कंसेप्ट के मुताबिक एक एसिड है। तो इसी कंसेप्ट के मुताबिक इन एसिड और बेस को रिएक्शन करवा लें। रिएक्शन करवाने के बाद जो हमें फॉर्मेशन मिल जाता है, कोई जो चीज़ हमें मिलती है, ये बनती है एक साल्ट बनती है। यहाँ से सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगी, बन जाएगा यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड और ये OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ये बना लेंगे H2O, पानी बना लेंगे। और इसी रिएक्शन को ये वाले जो रिएक्शन बनी है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का नाम दे सकते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस का एक साथ रिएक्शन करने के बाद ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो ना ही तो एसिड होता है और ना ही बेस होती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन ये कभी भी ना सोचे कि
एसिड एंड बेस की जो कंसेप्ट थी आर्यनस की, वो 100% गलत थी। ये काफ़ी हद तक बेहतर भी था, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था एसिड एंड बेस को केमिकली डिफ़ाइन करने की। जो केमिकल्स होते हैं कि उनमें से कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होती है, इन्होंने फर्स्ट ये स्टेप लिया था कि कौन से कंपाउंड्स को एसिड कहते हैं और कौन से कंपाउंड्स को बेस कहते हैं। उसके बाद जो बाकी आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरीज पर दे दिए थे, जो हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। ब्रॉन्स्टन एंड लाउरी कंसेप्ट, जिसमें अलग सा एक कंसेप्ट होगा, एंड लास्टली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह लेविस कंसेप्ट, जो आज हम लोग जितने भी एसिड एंड बेस हैं उन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।